लोक भवन के समक्ष काफी दिनों से पलामू जिले से 251 बर्खास्त अनुसेवक में धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि सरकार हम लोग के तरफ ध्यान नहीं देना चाहती है। हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं, हमारी मांगे पूरी करो। उन्होंने कहा हम लोगों को समायोजित करें, नहीं तो होगा उग्र प्रदर्शन, और इसी को लेकर आज हम न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा घर चलाना काफी मुश्किल हो गया है। न्याय के अलावे हम लोग के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। हमें पुराने नियमावली के साथ नियुक्ति करें। पीड़ा मतलब पीड़ा बताइए। आप लोग को तो बर्खास्त कर दिया गया 2025 हम लोग जो है कि चपरासी गिरी कर रहे थे, हम लोग को जो है कि हटा दिया गया, इसलिए हम लोग बेरोजगार हो गए हैं। यही हम लोग को जो है कि बहुत बड़ा स्थिति खराब हो गया है। तो ये कि हमारी पत्नी जो है कि छोड़कर चली गई नौकरी चले जाने के बाद। पत्नी होती है कि साथ देती है दुख में, लेकिन पत्नी आपकी आपको छोड़ जी। मैं अनूप कुमार गुप्ता, बर्खास्त अनुसेवक पलामू। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग पिछले 1 साल से बर्खास्त हो गए। लगभग 1 मार्च 2025 में बर्खास्त हुए थे। आज 1 मार्च में जब आएगी 2026 तो साल भर हो जाएंगे। उस समय से आज तक बेरोजगारी का मातम झेल रहे हैं, जिसके चलते हम लोग न्याय पदयात्रा के माध्यम से पलामू से चल करके रांची तक आए हुए हैं, इसी आस में कि हम लोग को कुछ न्याय मिल जाए। पिछले कैबिनेट की बैठक जो हुई थी 5 जनवरी को, उसमें हमारे मित्र लोग गए थे कैबिनेट में माननीय से मिलने के लिए। वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी बोले कि आप लोग का मैटर जस्ट कैबिनेट में आया हुआ है, चर्चा भी हुई है, आपके बारे में हम सोच रहे हैं। लेकिन अभी तक हम लोग से ऐसा कोई न्यूज या कुछ सूचना नहीं प्राप्त हुई है कि क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगले 24 तारीख को कैबिनेट की बैठक है, उसमें हम लोग आस लगाए बैठे हुए हैं कि हम लोग को कुछ न्याय मिल सके। एक तरफ जो है बर्खास्त अनुच्छेदों के साथ जो है उनकी मौत हो जाती है नौकरी लगने के बाद, दूसरी तरफ एक बेटा जो है अपने पिता को पैसा के अभाव के कारण बचा नहीं पाता है। एक आपके बगल में साथी बैठे हुए हैं जो अपनी पत्नी को नहीं बचा पाते हैं, उनकी पत्नी छोड़ के उनको चली जाती है सिर्फ और सिर्फ नौकरी चल जाने के बाद। 1.5-2 महीना से आप लोग यहाँ पे ठहरने का बैठे हुए हैं, कोई सुनने वाला नहीं आला। पहले 2 लोगों की मौत हुई बर्खास्त होने के बाद, और तीसरे की पिता की मौत हो गई, वो भी पैसा के अभाव के कारण इलाज नहीं कराता है। जी, ये तो मैंने समझे कि हम लोग जिस राज्य में है बहुत सुखी समृद्ध राज्य है झारखंड, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो 251 लोग बर्खास्त हुए हैं, हर आदमी कुछ न कुछ पहले काम में लगा हुआ था। आज कोई काम में नहीं है। आज हम लोग जब सरकारी व्यवस्था में आ गए तो हम लोग निश्चिंत हो गए कि चलो भाई सरकारी नौकरी मिल गया, कल के डेट में हमको जीने का एक रास्ता मिल गया, बाल बच्चों का पढ़ाई लिखाई का एक रास्ता मिल गया। लेकिन हम लोग क्या जानते थे कि सरकार की लापरवाही के कारण हम लोग 2 साल 3 साल नौकरी करेंगे और बर्खास्त हो जाएंगे। अब बताइए कि आखिर हम लोग इस उम्र में, आज हमारा उम्र 45 साल 50 साल हो गया, हमारे जितने भी साथी है 50-55 हो गए, आज जाए तो हम लोग कहाँ जाए। कुछ आदमी इसमें नियमितीकरण हुआ था, कुछ आदमी का जो कैजुअल वर्ग में थे नियमितीकरण हुआ था। बहुत से लड़के जिनका नौकरी में परिवार पर जो मर गए, उनका आखिर क्या दोष था। उनका पारिवारिक पेंशन तक बंद कर दिया गया, अनुकंपा तक हटा दिया गया। नौकरी में कोई अगर मर जाता है, उनका क्या गलती है, आप उनको हटा दिए। उनका परिवार का जो पेंशन मिलता था उसको भी आप बंद कर दिए। अरे भाई, ये आज तक तो हम कभी सुने नहीं थे। लोग कहते थे कि सरकार में जिसको सरकारी नौकरी हो जाता है उसको तो उसके पीछे सरकार लड़ती है। कोई चीज अगर गलती हुआ तो उसके पीछे सरकार लड़ती है, लेकिन ये सब झूठा बात है। आज अगर आप में गलती है, अफसर उठा के आपको फेंक देंगे। आपकी गलती आपकी नहीं है, गलती पदाधिकारियों की है, लेकिन उठाकर आपको फेंक देंगे क्योंकि उनके माथा पर आप हैं। इसलिए और रहा बात, हमारे जो उपेंद्र जी जो उनके फादर एक्सपायर कर गए हैं, वो
और राधा कृष्ण किशोर जो हमारे वित्त मंत्री हैं झारखंड सरकार में, उनके फादर थे। आज उनका भी स्थिति पैसा का। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।